जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टुडे न्यूज। दर्शकों बता दें कि सोनो प्रखंड क्षेत्र के बटिया स्थित बाबा झुमराज मंदिर सुप्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर काफी प्राचीन मंदिर है। यह मंदिर बिहार, झारखंड, अन्य राज्यों से यहाँ पे श्रद्धालु हजारों की तादाद में यहाँ पे भीड़ लगती है। श्रद्धालु आते हैं, मन्नतें मांगी जाती है, पूर्ण भी होती है। उसी को लेकर यहाँ पे बलि दिया जाता है। इसके लेकर बिहार सरकार के द्वारा बिहार पटना से जो है धार्मिक न्यास परिषद के द्वारा यहाँ पे निबंधन किया गया। यहाँ पे एक गठन किया गया था जो कि 2017 से लेकर 5 साल के लिए गठन किया गया था। उसी को लेकर यहाँ पे दो पक्ष में नए गठन जो कमेटी हुआ उसको लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यहाँ पे सैकड़ों नहीं हजारों के लोग यहाँ पे आए हुए हैं। इस क्षेत्र के पूर्व विधायिका सावित्री देवी के पुत्र विजय शंकर यादव भी क्या कुछ कर रहे हैं इस कमेटी को लेकर, तब तक बने रहिएगा। झुमराज स्थान में क्या कुछ चर्चाएं चल रही हैं, आपको विस्तृत बताते हैं। ये 2017 में यहाँ की विधायिका श्रीमती सावित्री देवी जी थी, जो हमारी माता जी, उनके समय में 2017 में आम सभा के रूप में कमेटी का चयन सिविल एसडीओ के नेतृत्व में किया गया, पारदर्शिता के साथ किया गया। उस कमेटी अच्छे से काम कर रही थी। झुमराज स्थान का बहुत विकास हुआ। आप ये जो देख रहे हैं सामने वाला, वो 2017 के बाद का ये निर्माण किया गया है। पीसीसी का निर्माण, विकास काफी हुआ यहाँ, लेकिन अचानक इस विकास से और उस पूर्व में जो कमेटी थी वो अच्छे काम करते, उसके चलते उनको एक बैग उन लोगों को पेट में दर्द हो गया। इनके पेट में दर्द हो गया जो नई कमेटी का निर्माण करवाए हैं, नई कमेटी बनी। हाँ, वो कमेटी नहीं बनी है, वो चंद लोगों के द्वारा बंद कमरे में सिविल एसडीओ जमुई जी के बंद कमरे में नया कमेटी बना के प्रस्ताव लेके धार्मिक न्यास बोर्ड पटना को भेज दिया गया। उसका आम जनता को इस बात की जानकारी नहीं, आम जनता को कहीं कोई भनक नहीं, कोई जानकारी नहीं और कहीं कुछ नहीं है। हम लोग तमाम लोग यहाँ के जो वासी हैं, आप तो अभी देखे ही किस तरह आक्रोशित थे, सिविल एसडीओ के प्रति आक्रोशित थे और इस कमेटी को बनाने वाले लोग के प्रति भी थे। तो हम लोगों की यही मांग है कि कमेटी का चयन फिर से हो, उस कमेटी को रद्द किया जाए और कमेटी में सिविल एसडीओ उपस्थित रहें। आम सभा के रूप में कमेटी का चयन हो और जो आम सभा में जो लोग को चुना जाएगा वो 11 सदस्यीय कमेटी का सदस्य बने। यही हम लोगों की मांग है। और ये सिविल एसडीओ जो गलत काम किए हैं उसका घोर निंदा हम लोग करते हैं, घोर हम लोग कहिए तो उसका विरोध भी करते हैं। भी तो सकता है सिविल एसडीओ को डार्क में रखा, जो सिविल एसडीओ को बोले नहीं पूरे गांव वाले तो आप जिले के अनुमंडल पदाधिकारी हैं, आपको यदि कोई खास व्यक्ति डार्क में रखेगा तब जिला कैसे चलाइएगा। और झुमराज बाबा इस एरिया के सबसे प्रसिद्ध बाबा में से एक हैं, तो यहाँ के बारे में डार्क रहने का कोई सवाल नहीं है। वो जानबूझकर और किसी राजनीतिक दबाव में आके या जिस तरह से हो वो गलत काम किए, उसका हम लोग चकाई के लोग, सोनो बटिया के लोग काफी विरोध करते हैं। कमेटी जो नई बनी है उसका लोग विरोध कर रहे थे, क्या कुछ कहेंगे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यनारायण यादव है और कमेटी गठन जो हुआ है वो कैसे हुआ है नहीं हुआ है तो जानकारी हम लोगों को नहीं है। कुछ लोग बोलता है एसडीओ अपने मन से किया है, कुछ लोग बोलता है यहाँ तो टोटल मिला जुला के पॉलिटिकल अखाड़ा बन रहा है। सभी मैंने अपना रोटी सेकने के इंतजाम कर रहे हैं। चुनाव है, रोटी सेकना चाहते वो टोटल यहाँ किसी को नहीं बस का जा सकता है। टोटल पॉलिटिकल लोगों का इंटरफेरेंस है। ये बाबा झुमराज की तरह से बदनाम हो जाएंगे। झुमराज बाबा बदनाम क्या होंगे? झुमराज बाबा का तो मान लीजिए जो पुरानी कमेटी थी तो कुछ दिखाई तो पड़ रहा है। बिल्डिंग वुल्डिंग जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ये जो 17 से कमेटी निर्माण हुआ उसके माध्यम से हुआ है। और उसके पहले क्या हुआ है तो सब लोग जानता है, हम लोग भी जानते हैं और सब जानता है। कुछ लोगों का आपत्ति है कमेटी में, कुछ बाहर के लोगों को इसमें रखा गया है, स्थानीय लोग नहीं है, स्थानीय लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है। वो किसी खास एक या दो वर्ग के लोगों को दिया गया है, इसका विरोध है। मुखिया जी वगैरह से बताए थे कि अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा अभी जितने भी यहाँ विवाद हो रहा है, हम तो समझते हैं कि उन्हीं के चलते हो रहा है। और इसमें बड़ी पदाधिकारी को भी संज्ञान लेना चाहिए, डीएम साहब वगैरह को भी लेना चाहिए कि नियम को ताक पर रख के गलत तरीके से मतलब किया गया है। लोगों का मांग है कि यहाँ आम सभा हो, विधिवत हो, वही मांग है। ऐसा कोई बात नहीं कि उस कमेटी बना है तो उसमें रहे या नहीं रहे। मतलब अगर उस जनता उसको भी अगर चुनती है तो वो भी रह सकते हैं, क्या दिक्कत है। लेकिन इसमें अनुमंडल पदाधिकारी के द्वारा मतलब बहुत गलत तरीके से कमेटी बनाया गया है, जिसका कि हम लोग घोर निंदा करते हैं।
देखिए, हम संक्षिप्त रूप से यह बताना चाहेंगे कि यहाँ पूर्व से धार्मिक न्यास समिति बाबा झुमराज का चलते आ रहा है। 2017 में इसका पुनर्गठन भी अधिसूचना धार्मिक न्यास पटना के द्वारा उनके अधिसूचना के आधार पर किया गया था। लेकिन बीच में जो इस बार जो इतनी बड़ी जो आक्रोश देखने को जो मिला, जो इतनी संख्या में लोग उपस्थित थे, इस बार बिना अधिसूचना का, बिना आम सभा का, बंद कमरे में एसी वाले रूम में बैठ के हमारे श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी जमुई के द्वारा 10 सदस्य बनाकर धार्मिक न्यास पटना को भेज दिए और वही अनुमोदन करा के लोग चले आए और आज यहाँ पे हो भी है, जिससे यहाँ के जन जीवन में पूरे आक्रोश व्याप्त है। तो हम बात मैं जानना चाहता हूँ, इसका आमदनी कितना है सालाना? आमदनी सालाना देखिए, यहाँ आमदनी का लिमिटेशन नहीं रहता है वैसा, फिर भी मोटा मोटी तो हमको लगता है कि साल में 3 से 4 लाख 5 लाख तो हो ही जाता होगा। कोई लेखा जोखा नहीं है? लेखा जोखा इसका विधिवत है, लेकिन वो हमारे संज्ञान में नहीं है, वो तो उसका लेजर बताएगा, उसका ऑडिट होते रहता है समय समय पे, वो तो हमें तक। तो जो कमेटी गठित थी उसको भंग करते हुए नई कमेटी की आप लोग मांग कर रहे हैं? हाँ, नए कमेटी ऊपर से धार्मिक न्यास पटना के द्वारा लिस्ट भेज दिया गया, बिना सब नियम रूल को ताक पर रखते हुए, इसीलिए यहाँ पे आक्रोश व्याप्त है। मेरा कहने का मतलब, जिस तरह पूर्व में आम सभा लगा के किया जाता था, इस बार भी वो आम सभा लगा के किया जाता, कहीं किसी को आपत्ति नहीं होती। इसलिए हम चाहेंगे, अनुमंडलाधिकारी और पूरे जिले के पदाधिकारी लोग सब यही डिमांड करेंगे, यही मांग करेंगे कि यहाँ जो आक्रोश व्याप्त है, नियम संगत इस न्यास पुनर्गठन की प्रक्रिया हो, ताकि यहाँ आम आवाम में शांति प्रदान रहे। जी, ये जो आप लोग सभा कर रहे हैं, ये मतलब इसका उद्देश्य क्या है सभा का? सभा का मेन उद्देश्य है कि यहाँ जो न्यास समिति जो बाबा झुमराज के यहाँ पूर्व से चला रहा है और इनका पुनर्गठन 2017 में हुआ था, जो धार्मिक न्यास पटना के अधिसूचना के आधार पर किया गया था। और इस बार बीच में कोरोना का समय था, 2 वर्ष उन लोगों का समय अवधि बढ़ाया गया था धार्मिक न्यास पटना के द्वारा, और समय अवधि रहते हुए यहाँ जो हमारे जमुई के श्रीमान अनुमंडला पदाधिकारी महोदय के द्वारा बीच में 11 सदस्य बंद कमरे में उनके द्वारा किन्हीं राजनीतिक प्रभाव से प्रभावित होकर वो बंद कमरे में उनके दबाव में आकर बिना आम सभा किए, जबकि यहाँ स्पष्ट ये पत्र जो है, इसमें धार्मिक न्यास पटना के द्वारा अनुमंडल अधिकारी से स्पष्टीकरण मांगा गया था कि हमने जब 2 वर्ष का सेवा वहाँ के कार्यरत समिति के लोगों का जब अवधि विस्तार किया हूँ, तो फिर 11 सदस्य आपके द्वारा मैंने चयनित करके क्यों भेजा गया? तो उस पर उन्होंने अपना जवाब दिए हैं, जो इसमें भी मेंशन है कि वो जो है बिना मतलब आरोप लगा के कि 2 सदस्य उसमें जो है रुचि नहीं लेते हैं, बाकी 3 सदस्य जो है मैंने उसकी मृत्यु हो गई है। तो ये तरह तरह का नाना प्रकार का आरोप, मनगढ़ंत आरोप लगाकर अनुमंडल अधिकारी द्वारा मनमानी के अथी करके, और पूरे जो होता है न्यास का जो नियमावली है उसका धज्जियाँ उड़ाकर, जबकि इसका साफ तौर पर है कि जब समय अवधि पूरा हो जाए तो उनके अधिसूचना न्यास पटना के द्वारा नोटिफिकेशन दिया जाता है, उसके आधार पर आम सभा होनी चाहिए। ये हम लोग जो जितने बैठे हुए हैं, लगभग 5 पंचायत के लोग जरा दिखाइए, इतने लोग अपना जन आक्रोश को व्यक्त कर रहे हैं अनुमंडल अधिकारी के मनमानी के विरोध में। ऐसा नहीं होना चाहिए, और हम अनुमंडल पदाधिकारी श्रीमान से पूछना चाहते हैं कि आप जो निर्णय बंद कमरे एसी वाले कमरे में जो बैठ कर लिए हैं, ये कहीं से उचित नहीं दिखता, जबकि आप पदेन अध्यक्ष के नाते जो हमारी बैठक पंजे जो यहाँ के लोग समिति के जो लोग हैं जो दिखा रहे हैं, एक भी बैठक में आपका हस्ताक्षर नहीं मिला। और जब समिति की चयन करने की बात हुई तो किन्हीं प्रभावशाली व्यक्ति जो राजनीतिक दबदबा जो रखते हैं क्षेत्र में, उनके दबाव में आकर आप जो 10 सदस्य का जो मैंने चयन समिति जो बना लिए और उसका अनुमोदन करवा दिए, ये गलत है, इसका घोर निंदा हम करते हैं। अभी भी हम उनसे आग्रह करते हैं कि ठीक है, अगर वही निष्ठावान लोगों का आपके द्वारा जो सूची दिया गया है, वही अगर विकास पुरुष अवतार लिए हैं तो विकास करें, लेकिन श्रीमान अनुमंडल पदाधिकारी, आपसे मेरा निवेदन होगा
कि आप अपने उपस्थिति में आके जो नए चयन समिति के लोग हैं और इतने लोग, इससे भी और लोगों को खबर करना, जिस दिन आपकी सूचना मिल जाएगी कि हम आज झुमराज बाबा के इसी में परिसर में आज हम बैठक करने जा रहे हैं, उस दिन और लोगों को जानकारी ध्वनि विस्तार के द्वारा देंगे और आपको सम्मान सहित आदर सहित हम लोग बैठक में बुलाएंगे और आपके समक्ष उनको चार्ज दिया जाएगा।